हमारे पास गुफ्तगू करने के लिए एक समाजी कारकुन बिलाल अंजम साहब मौजूद हैं, जो कि इस दौरान यहाँ पर लोगों के साथ रहे, मीडिया के साथ भी वो वीडियोस भी वो अपलोड करते रहे और लोगों के जितने भी मसाइल हैं वो उन्हें मंजर-ए-आम पर लाते रहे। सर बहुत शुक्रिया सर, आप तो पहले दिन से ही लोगों के शाना बशाना रहे। तो सर जैसे ही ये मसले ने जन्म लिया तो आप मौजूद रहे, आपको लोग देखते रहे। तो सर ये बताएं कि इस सूरत हाल पर ये जो मसला पैदा हुआ है, जितने भी इस द्राबन कलान में मसाइल पैदा हुए हैं बारिश की वजह से, सैलाब की वजह से, तो वो ज़रा हमारे नाज़रीन के लिए थोड़ा बहुत अगर अपने अल्फाज में बयान कर दें। शुक्रिया सादुद्दीन ख़ान। सबसे पहली बात तो ये है कि हमारा इलाका द्राबन कलान, चौदवान, मूसज़ई, मैंने चौदवान का भी विज़िट किया है, द्राबन का भी, इसी तरह इसके जितने भी मुल्हिका देहात हैं जहाँ तक हम पहुँच सकते थे हमने अपनी अप्रोच की। सबसे जो पहली बात तो ये कि बहुत बड़ा अज़ाब था अल्लाह की तरफ से था। लेकिन सर अज़ाब तो था, लेकिन अज़ाब के साथ एक नाअहली, मैं बता रहा हूँ मिसमैनेजमेंट जो है, जो शहरों के अंदर जो बारिश से ऊपर वाले पानी से नुकसान हुआ वो तो हुआ, लेकिन जो ज़्यादातर नुकसान हुआ वो निकासी आब के जो नाले हैं उनकी जो तकसीम है वो बिल्कुल गैर मुनसिफाना है। अच्छा। यानी पूरे शहर द्राबन कलान का पानी एक ही गली में छोड़ा गया है और उससे जो निचली आबादी है वो ज़्यादातर गरीब लोगों की है, गरीब लोगों की है। और सारे का सारा पानी जब वो उन गलियों में जाता है तो वो एक फ्लड की शक्ल इख्तियार कर लेता है। तो जाहिर सी बात है कच्चे मकान हैं। और जो दूसरी बात जो हमारे सामने आई है, MNA साहब, MPA साहब और दूसरे जो फलाही इदारे हैं उनकी तरफ से जो गलियों की तामीर या पुख्तगी होती है, सादुद्दीन ख़ान ये बड़ी हैरानकुन बात है कि उसमें कोई प्लानिंग नहीं होती, कोई मनसूबाबंदी नहीं होती, बल्कि जो गली पड़ी है ना उसी गली के ऊपर मजीद फिलिंग करके उसको बना दिया जाता है। तो वो जो गली है वो घरों से 1 फुट ऊपर चली जाती है। क्या बात है। अब यानी वो तो मटीरियल की बात है ना ताहिर खान, वो तो उस वक्त वो ये आवाज़ हमें उस वक्त उठानी चाहिए ना कि जब वो काम कर रहे होते हैं। हम अहलियाने मोहल्ला, अहलियाने शहर, हम ठेकेदार को पता नहीं क्या समझते हैं, जो बना रहा होता है ना कि नाराज़ हो जाएगा क्या। अल्लाह के बंदे, हमारा हक है, वो हमारे ऊपर कोई एहसान तो नहीं कर रहा। यानी कि आपके कहने का मतलब ये है कि हमारे जो गली हैं वो जब इनकी पुख्तगी की जा रही होती है तो कोई प्लानिंग नहीं होती। सादुद्दीन, अकल का एक तकाजा है, पानी अपनी सतह हमवार रखता है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, पानी अपनी सतह हमवार रखता है। अब घर जितने भी हैं वो अगर 1 फुट गली से नीचे हैं तो पानी गली में जाएगा या घरों में जाएगा? सबसे पहले पानी घरों में जाएगा, उस सतह को फिल करेगा, फिर उसके बाद वो अपनी सतह के मुताबिक फिर पानी आगे की तरफ जाएगा। ठीक है। और नाली जब तक आगे की तरफ जाएगा वो पीछे वाले तमाम घरों को, अब द्राबन की जो पोजीशन है, द्राबन के जो मुल्हिका जो मिसाल के तौर पर नाला लोड के साथ लगते हैं या गुद के साथ लगते हैं या चौदवान में जो वलेड़ी के साथ लगते हैं, इस तरह जो मुसज़ई शरीफ है उसमें जो पानी के वो तो जाहिर सी बात है नशेबी इलाके तो सैलाब से मुतासर हुए। लेकिन जो शहरी इलाके हैं, आप मोहल्ला शादी खेल को देख लें, आप मोहल्ला सलीमाबाद को देख लें, आप मोहल्ला पसंदली, मलाखेल, इन सब मोहल्लों को देख लें और फिर आप लोग देखें अगर गवर्नमेंट का क्या मतलब है, इदारों का क्या मतलब है। हम इस बात को आज तक नहीं समझे कि हमारे इस प्यारे मुल्क के अंदर जो इदारे हैं और पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए वो उनके ऑफिसर जो है ना वो अपॉइंट होते हैं। बिल्कुल सर, तो अपॉइंट होते हैं, कुछ भी नहीं रहे, कागजी कार्रवाई, तस्वीरी कार्रवाई, तस्वीर ली, आगे सेंड कर दी, उसने आगे सेंड कर दी, ओके की रिपोर्ट, बस ठीक है। अच्छा सर, मिन्नत करते हैं इदारों से कि खुदारा फ़ाल हो जाओ, सारी ज़िंदगी अपनी जेबें गर्म करते। अब देखो हमारे साथ आप भी डूबे हैं, ये बात नहीं है कि आप नहीं डूबे, हमारे साथ आप भी डूबे हैं, आपके बच्चों पे भी तकलीफ आई है, लेकिन खुदा के लिए इस मुल्क के साथ वफादारी का शायर ने क्या अच्छा कहा था ना कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, इसी गली में सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। तो सर ये तो आपने द्राबन शहर की बात की ना, लेकिन जो द्राबन के देहात है जैसे कोटल आदाद हो गया, कुहावड़ वगैरह, ये बिल्कुल नेस्त नाबूद हो की बात बता दूं। एक महकमा रोड कोई सिस्टम जी बिल्कुल हम जब छोटे थे हमें याद है कि बिल्डोज़र वगैरह आया करते थे, ये जो जाम्स हैं हमारी, इन जामों के अंदर वो पानी को डिवाइड करते थे, तकसीम करते थे, पानी को तकसीम करते थे, लेकिन वो सिस्टम ख़त्म हो चुका है। हमारी द्राबन से निकलते ही
पानी मैदानी शक्ल इख्तियार कर लेता है, आगे कोई रास्ता नहीं है। ये तो इस तरह होना चाहिए। ये तो कोई तहसील का फंड से कुछ नहीं होता, बिल्कुल तहसील में सूबाई या मरकजी फंड से होगा सर कि ये जो हमारे जाम के जो पानी जाम से निकलता है, इनके साइड एक तो इनको चौड़ा किया जाए और इसकी साइडों में कंक्रीट की बड़ी बड़ी दीवारें बनाई जाएं। पैसा लगेगा, ज़ाहिर सी बात है। एक डंगा है ना, हम उसको वहाँ पे इस्तेमाल नहीं करते जहाँ पे उसकी ज़रूरत है, हम सिफारिश के ज़रिए अकरबा परवरी की नज़र हो जाता है। सर इसमें यह है कि मैं छोटी सी बात ऐड करूँगा कि हमने मोटरवे बनाई, मेट्रो बसें बनाई, जी जी, वो भी ठीक है, वो भी होनी चाहिए, लेकिन ये जो डैम है, जो आपने नहीं मोटरवे के साथ आपकी एक बात, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, आपकी बात काट रहा हूँ। अभी गंडी आशिक से जो वो सगू वाला रोड टूटा है ना, उसका मेन फैक्टर क्या है? आप लोग क्या कह रहे हैं वो क्यों टूटा है? वो इसलिए टूटा है, ये जो नया रोड बना है, इन लोगों को ये सैलाबी रास्तों का इल्म नहीं था। छोटी छोटी पुलें रख दी दरमियान में, वो सैलाबी पानी वहाँ से कैसे गुजरता? ये जो मोड़ पे जो पुल है जिसके दोनों कंधे टूट चुके हैं, उन कंधों पे खाली पत्थर रखे हुए थे। वहाँ पे चाहिए था कि कंक्रीट की दीवारें बनाई जाती, और ये जो उसके साथ जो पुलें बनाई गई हैं, एक नहीं बल्कि बहुत सारी पुलें बनाई जाती, तो ये पानी आसानी से गुजर चुका होता और आज ये रोड ना टूटता, ये रास्ता बहाल होता। अब भी वक्त है। अब शहर के देहात है ना सर, मैं अपनी बात फिर से जारी करूंगा कि जो देहात है उनके बारे में भी आप थोड़ी सी बात कर लें, क्योंकि वो तो बिल्कुल सफ़ेद हस्ती से मिट चुके हैं। वो तो एक घर भी नहीं। हम ये अजला जो है ना, हमारे साथ तो पता नहीं क्यों इस तरह किया जाता है। हम हमारे अपने करते हैं हमारे साथ या कोई और करते हैं, हम तो आज तक ये भी नहीं समझ रहे। और अगर हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। बात यह है कि हमारी किसी देहात का रोड है, आप बताएं? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है सर। अगर हमारी किसी एक देहात का रोड होता, देहात में जाने के लिए कच्चा रोड भी नहीं है। वैसे भी अगर थोड़ी सी भी बारिश हो जाए तो हमारे लोग अस्पताल तक नहीं आ सकते। ज़रूरत तो इस अमर की है कि यहाँ के रोड बनाए जाएं, यहाँ जो पानी की गुजरगाहें हैं वहाँ पे पानी के मुताबिक, अभी तो समझ भी आ गई है, देखते हैं आगे क्या होता है। मेहरबानी साहब, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आपने ताहिर ख़ान मियाँ खैल और बिलाल अंजम साहब की गुफ्तगू सुनी। वो पहले दिन से लेकर अब तक यहाँ पर मौजूद रहे, लोगों के साथ रहे, उन्होंने ऑब्ज़र्व किया है कि किन किन मसाइल ने जन्म लिया है, क्या क्या मुश्किलात पैदा हुए हैं। और मैं एक छोटी सी बात करना चाहूँगा कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो मोटरवे पर, मेट्रो बस पर तो पैसे लगाती है, वो भी ज़रूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी ये डैम है। और अगर ये डैम वगैरह बना लिया जाते तो आज हम इतना कुछ कर लेते। नाजरीन, आपने बिलाल अंजम साहब की गुफ्तगू सुनी, जो कि पहले दिन से लेकर अब तक लोगों के साथ हैं, उनके दुख दर्द में शरीक हैं और सूरत हाल को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं और जायज़ा भी ले रहे हैं कि क्या क्या मुश्किलात पैदा हुए हैं, और उनके तदारुक के लिए अपने तय कोशिशें भी कर रहे हैं। तो एक छोटी सी बात मैं भी करना चाहूँगा कि हमने मोटरवे और मेट्रो बसेस तो बना ली, लेकिन इस सूरत हाल के लिए अगर हम फ़ंड देते भी रहे महकमों को तो वो उनकी जेबों की नज़र होते रहे। लेकिन अब क्या किया जाए कि ये सूरत हाल तो अब पैदा हो चुकी है, लेकिन अब इसका तदारुक ज़रूरी है। अब उन लोगों के ज़ख्मों पर मरहम रखना ज़रूरी है, ना कि ज़ख्मों पर नमक लगाना। तो बस हम इस्तदाई कर सकते हैं, अपील ही कर सकते हैं कि जो कि आला हकाम हैं डिस्ट्रिक्ट के महकमे हैं कि हाथ जोड़ कर इस्तदा करते हैं कि यार लोग तबाह हो चुके हैं, उनके घर बार लुट चुके हैं, उनके एक एक कमरा भी नहीं बचा। नाजरीन, आप अंदाज़ा लगाइए। तो बस एक दरख्वास्त हमारा काम है, वो हम कर रहे हैं, और हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो एक शेर के साथ, मोहसिन गरीब लोग भी तिनकों का ढेर हैं, मलबे में दब गए कभी पानी में बह गए। तो इसके साथ नाज़रीन अपने मेज़बान सादुद्दीन साहब को दीजिए इजाज़त। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हामिया।